तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसके ज़रिए से वोटिंग की जाती है। जैसा कि आपको पता है कि पहले भारत देश के अंदर सिर्फ मालदारों को, ऊंची जात के लोगों को, जमींदारों को वोटिंग करने का अधिकार था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वोटिंग का, भारत देश के सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिलाया। जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर उस हॉल से वोटिंग का अधिकार दिलाकर बाहर निकल रहे थे, एक मनुवादी ने पूछा, बाबा साहब आप बड़े खुश दिख रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा कि आप अब के बाद राजा किसी राजा के पेट से नहीं पैदा होगा, बल्कि प्रजा के पेट से पैदा होगा। यानी प्रजा और जो आवाम है, जो लोग हैं, वो जो है राजा को चुनेंगे। ये वोटिंग का अधिकार हमारे पसंद के नुमाइंदों को आने के लिए ये दिलाया गया। बाबा साहब के ज़माने में वोटिंग का तरीका वही था, एक बैलेट पेपर कागज़ रहा करता था, उस पर उम्मीदवार का फोटो, नाम और उसकी निशानी रहती थी, उसके सामने ठस्सा मार के उसको जो है जो बॉक्स रहता था उसमें डाल दिया जाता था। ईवीएम मशीन में क्या होता है, ईवीएम मशीन ये जो है कांग्रेस ने लाई 2004 के अंदर। कांग्रेस ने ईवीएम मशीन के जरिए से इलेक्शन जीता। सुब्रमण्य स्वामी ने इसके खिलाफ, ईवीएम मशीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट दाखिल किया और वो जीते। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया कि इलेक्शन वोटिंग बाय द ईवीएम मशीन इज नॉट क्लेरिफाइड, इज नॉट फ्री, फेयर, इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। यानी ईवीएम मशीन के जरिए से वोटिंग क्लेरिफाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो सकती। ये डिसीजन है, ये डिसीजन सामने आया। 2009 में भी कांग्रेस ने जो है इलेक्शन जीती। बीजेपी ने इसको उठाना चाहा, तो बीजेपी से उन्होंने बात की कि 10 साल हमने जो है ईवीएम में गड़बड़ी करके इलेक्शन जीता, अब 10 साल तुम कर लो, 10 साल तुम कर लो। तो ये ईवीएम मशीन में एक मिसाल के जरिए से आपको बात समझाता हूँ कि ईवीएम मशीन में जैसे अगर हम ईवीएम मशीन में बटन दबा रहे, तो हमने बटन दबाया, हमारा जो उम्मीदवार था वो सांडू पहलवान, सांड जैसा हट्टा खट्टा हैंडसम दिखने वाला, जिसे हम अच्छा समझ रहे हैं, हमने उसको वोट दिया, उसका बटन उसकी दबाया। लेकिन ये वोट जो है चला गया हमारा गांडू पहलवान को। सांडू पहलवान जो हमारे समाज की बात उठा सकता था, जो हमारे समाज के लिए बोल सकता था, हमारे समाज की नाइंसाफी के लिए लड़ सकता था, उसकी वोट मिलने की बजाय ईवीएम मशीन के जरिए से वोट मिल गया गांडू पहलवान को। वो गांडू पहलवान ना हमारे समाज की कोई बात उठाता है और ना हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ कुछ बात करता है। तो ईवीएम मशीन से इस तरीके से हमारा नुकसान हो रहा है। आप कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बैलेट पेपर पुराना हो गया, तो आइए एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ममालिक में हम देखते हैं। अमेरिका सबसे एडवांस, यूरोप सबसे एडवांस, लेकिन अमेरिका और यूरोप ने भी जो है ईवीएम इस मशीन के जरिए से वोटिंग को बैन कर दिया है। वहाँ भी बैलेट पेपर, सादे पेपर पे स्टैम्प वगैरह मार के बॉक्स में डाल के वोटिंग की जाती है। एडवांस मुल्क के अंदर अगर जाएंगे तो जापान ने जो जिस ईवीएम मशीन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये जापान ने बनाई है, लेकिन जापान ने भी ईवीएम मशीन को बैन किया है, वहाँ पाबंदी है ईवीएम मशीन से वोटिंग पर, वहाँ भी बैलेट पेपर पर वोटिंग होती है। जर्मनी ने 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंडिया में जो डिसीजन दिया था, जर्मनी के अंदर भी द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द जर्मनी इन 2009 declare voting through electronic machine is unconstitutional and unlawful। जर्मनी की कोर्ट ने 2009 में ये कहा कि ईवीएम के जरिए से जो वोटिंग हो रही है वो अनलॉफुल है, वो गैर कानूनी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ऐसा करके उस पर बैन किया। वहाँ भी बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। दोस्तों, जब इतने बड़े बड़े ममालिक में वोटिंग जो है ईवीएम मशीन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, तो फिर हमारे देश में क्यों? क्योंकि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, इसके जरिए से ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2004 और 2009 में कांग्रेस ने जीता।
2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, लैंडमार्क जजमेंट जो 2009 में दिया था, उसका ही लैंडमार्क जजमेंट ये आया कि ईवीएम मशीन वोटिंग बाय ईवीएम मशीन इज नॉट क्लेरिफाइड, नॉट फ्री फेयर एंड नॉट सेटिस्फैक्ट्री, द वीवीपैट मशीन इज कंपलसरी। वीवीपैट मशीन जो है उन्होंने लगाना कंपलसरी किया, लेकिन 2013 में जजमेंट आ रहा है 8 अक्टूबर 2013 को, लेकिन 2014 के अंदर इलेक्शन में जो इलेक्शन हुआ उसमें ईवीएम मशीन के साथ फिर 0.37% ही ईवीएम मशीन के साथ वीवीपैट लगाया गया और 99.7% वीवीपैट मशीन जो है ईवीएम मशीन के साथ नहीं लगाई गई, यानी 100% तकरीबन 100% जो है वीवीपैट इस्तेमाल नहीं किया गया। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया और उसको तोड़ा गया और इस तरीके से ये गड़बड़ी करके, वीवीपैट क्या होता है, एक तरह की मशीन होती है, ईवीएम मशीन के साथ लगी होती है। जब हम वोटिंग करते हैं, जिस उम्मीदवार को दिया तो उस उम्मीदवार की जो है चिट्ठी वहाँ हमें सामने दिखती है, वो चिट्ठी कटकर जो है नीचे गिरती है, उसकी वोटिंग और ईवीएम मशीन की वोटिंग दोनों की काउंटिंग कर जो है उम्मीदवार जो सही है वो चुना जाता है। लेकिन 2014 के अंदर वीवीपैट मशीन 100% नहीं लगाया गया, जिसके ज़रिए से बीजेपी जो है जीत कर आई। लोग कहते गोदी इफेक्ट, एजीपी इफेक्ट, कोई एजीपी और बीजेपी, कोई एजीपी और गोदी इफेक्ट नहीं है दोस्तों, ये ईवीएम गड़बड़ी इफेक्ट है। अब आया इसके खिलाफ जो है बामसेफ संगठन गा गई, सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि क्या जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि वीवीपैट लगाना ज़रूरी है, तो फिर चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन को 16 लाख कितने 16,15,000 ईवीएम मशीन वीवीपैट खरीदना पड़े, जिसके लिए 3,568 करोड़ रुपए का खर्चा इसको लगा। दो 2004 में जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल की गई थी वही पुरानी मशीन 2009 और 2014 के इलेक्शन में इस्तेमाल की गई। जो इलेक्शन कमीशन के टेक्निकल एक्सपर्ट थे उन्होंने ये कहा कि ये सिक्योरिटी के लिए ये सेफ नहीं है और ये अपग्रेड नहीं है। देखिए, बगैर अपग्रेड और बगैर सिक्योरिटी सेफ वाले ईवीएम पुराने मशीन जो है गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किए, जो कि गलत था। फिर 2014 के अंदर इलेक्शन जो हुआ है, इलेक्शन के फौरन बाद वीवीपैट जो है 100% तकरीबन 100% नहीं लगाए गए। तो जो गड़बड़ी के सबूत थे वो ईवीएम मशीन में थे। तो ईवीएम मशीन को इलेक्शन जीतने के फौरन एक महीने के अंदर उसको भंगार में, स्क्रैप में उसको दे दिया गया। हत्ता कि एज अ रूल इसे 1 साल रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखा गया। और 25 मई 2014 को इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी वेबसाइट के ऊपर पार्टियों के जो पार्टियां हारी जीती उसका जो रिकॉर्ड पेश किया था, उसने उस रिकॉर्ड को उसने अपनी वेबसाइट भी चेंज कर दी, ताकि अगर इंक्वायरी होती है तो ना रहे बास और ना बजे बांसुरी। दोस्तों, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, इसके सबूत जो है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो स्पेशली टैलेंटेड जज हुआ करते हैं। इस ईवीएम मशीन के जरिए किसी खास लीडर को, पार्टी को और किसी व्यक्ति को टारगेट किया जा सकता है, उसे जिताया या हराया जा सकता है। यही ईवीएम मशीन जो हमारे वोटों का, हमारे हक और अधिकार का हनन कर रही है। 2019 के अंदर 2017 में जब कोर्ट ने ये कहा कि लगाना ज़रूरी है, इलेक्शन कमीशन ने खरीद भी लिया, लेकिन जब 2019 का चुनाव होता है तो उससे पहले इलेक्शन कमीशन 56C
56D और 48MA का अमेंडमेंट कर कर इस वीवीपैट को नहीं लगाती है और फिर ईवीएम से इलेक्शन होता है और फिर से बीजेपी आती है। ये कौन सा इफेक्ट है? ये गोदी और एजीपी इफेक्ट नहीं है दोस्तों, ये ईवीएम की गड़बड़ी वाला इफेक्ट है। तो इस हमारे हक अधिकार का हनन ना हो, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया है, हमारे पसंद के उम्मीदवार को चुनने का अधिकार दिया है, ये अधिकार ख़त्म ना हो। तो दोस्तों इसी अधिकार को बचाने के लिए 26 नवंबर 2023 को यानी इसी महीने की 26 नवंबर को संडे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर दिल्ली के अंदर पहुंचिए इलेक्शन कमीशन ऑफिस के पास 5 लाख लोगों के मोर्चे में। दोस्तों यहाँ भारत देश के अंदर ईवीएम ने सबसे ज़्यादा SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की जो पार्टियां हैं उनको ख़त्म किया है, उनको नुकसान पहुंचाया है। इसलिए मेरी SC, ST, OBC के लोगों से भी और माइनॉरिटी के लोगों से भी और खुसूसन मुस्लिम समाज के लोगों से, क्योंकि कुरान ने भी हमें शहादत का हुक्म, गवाही का हुक्म दिया है। इसके ज़रिए से, वोटिंग के ज़रिए से हम अच्छे उम्मीदवार की गवाही देते हैं और गलत उम्मीदवार को जो है उसको हरा कर इसकी गवाही देते हैं। और अगर हम ये ना करें तो हम अमानत में खयानत करते हैं। दोस्तों आइए हक बात के लिए, नेक बात